हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अब हमारी स्टोरी क्यूट विफाई 841 to 60। मिसेज रायचंद मिसेज खुराना से कहती है, हम तो बस चाहते हैं दोनों बच्चे खुश रहे। हम तो मान चुके हैं सिया को अपने घर की बहू, अब बस जल्दी से इन दोनों की सगाई करवाकर शादी करवा देते हैं। तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? मिसेज खुराना उनसे कहती है, आपने बहुत अच्छा सोचा है, पर यह सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा क्या? अभी अभी इसके बड़े भाई की शादी हुई है, अभी मैंने सिया की शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मिसेज रायचंद कहती है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं हुई, दोनों बच्चों ने आपस में ही सोच लिया। अब हमें भी माँ बाप होने के नाते इन दोनों का साथ देना चाहिए। मिसेज खुराना उनको कहती है, अभी मेरा बड़ा बेटा समीर और मेरी बहू भी यहाँ नहीं है, उनके बिना मैं इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। अपने रिश्ते के लिए मना होते देख अविनाश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अविनाश सिया की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, सिया तुम अपनी माँ को कुछ कहोगी? मिस्टर रायचंद अविनाश का हाथ पकड़कर उसको आगे बोलने से रोक लेते हैं। अविनाश चुप हो जाता है। मिस्टर रायचंद मिसेज खुराना को कहते हैं, हम समझ सकते हैं। जब आपके बेटा बहू आ जाए तब आप हमें आपका जवाब दे देना। मिस्टर रायचंद अविनाद और उसकी मॉम को कहते हैं, अब हमें चलाना चाहिए। अविनाश सिया की तरफ देखता है। सिया उसकी तरफ डिस्पोमेंट में देख रही थी। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। सिया को दुख हो रहा था उन तीनों के ऐसे जाने से, पर उसको ज्यादा अपनी माँ का डर लग रहा था। मिसेज खुराना सिया को कहती है, सिया ये सब क्या है? कौन थे वो लोग? ऐसे कैसे घर में रिश्ता लेकर आ गए? तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कुछ भी? पहले वो तेरा भाई शादी करके आ गया, अब तू भी उसकी देखा देखी करने लगी है। सिया उनको कहती है, माँ मैं आपको बताने ही वाली थी, मैंने सोचा पहले भाई आ जाते हैं आपको और उनको साथ में बता दूंगी अपने और अविनाश के बारे में। मिसेज खुराना उसे कहती है, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है तेरी, मैं समीर को फोन कर रही हूँ, वो आ जाएगा कल तक, अगर उसे सही लगेगा तो ही मैं कोई फैसला लूंगी। मिसेज खुराना अपने कमरे में चली जाती है समीर को कॉल करने के लिए। दूसरी तरफ ट्यूलिप, समीर और पीहू बेड पर बैठे थे, वो दोनों खाना खा चुके थे। पीहू समीर से पूछती है, बड़ी वो आपकी और भाई की दोस्त थी ना रेनू दीदी, उनका क्या हुआ, कहाँ है वो अब? समीर उसे कहता है, पता नहीं, 23 सालों से देखा नहीं उसको, स्कूल के बाद उसने दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, इसीलिए उससे मिलना जुलना कम हो गया था, मेरा और अमन दोनों का ही। पीहू उसे पूछती है, वो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना? समीर उसे हंसते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी? सिया ने, पीहू उसे जवाब देती है। समीर उसे कहता है, ये सिया को तो मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी गर्लफ्रेंड ही लगती थी। एक बार डांस क्या कर लिया मैंने उसके साथ, सबको लगने लगा वो मेरी गर्लफ्रेंड है। डांस करने से वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बन जाएगी। पीहू उसे कहती है, पूरी स्कूल में तो ऐसा ही लगता था कि रेनू दीदी आपकी गर्लफ्रेंड थी। समीर उसे कहता है, नहीं थी वो मेरी गर्लफ्रेंड। पीहू उसे पूछती है, वो सच में आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी? समीर उसे कहता है, नहीं थी, हम दोनों तब अच्छे दोस्त थे, बस अब तो शायद उसकी शादी भी हो गई होगी। पीहू उसे पूछती है, अब कोई है गर्लफ्रेंड? समीर उसे कहता है, गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ है मेरे, जो मेरे पास बैठकर मुझसे ऐसे अजीब से सवाल पूछ रही है। ये कैसा सवाल है? अब होती तो तुमसे क्यों करता शादी, फिर तो अमन ही नहीं सोचता तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाने के बारे में। पीहू उसे कहती है, सही बात है भाई, आपके साथ ऐसा तो नहीं करते, पहले थी कोई एक आधी गर्लफ्रेंड। समीर एक गहरी सांस लेता है और उसे कहता है, नहीं कोई नहीं थी। पीहू उसे कहती है, सच में कोई नहीं थी? आप बता सकते हो मुझे? मैं नहीं बताऊंगी किसी को। समीर उसे पूछता है, तुम ये इतनी बीवियों वाली इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? पीहू उसे कहती है, इसे ही मेरे दिल में सवाल आ गया तो मैंने पूछ लिया, अब जवाब दीजिए। समीर उसे कहता हुआ, दे तो दिया जवाब, नहीं थी मेरी कोई गर्लफ्रेंड, मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अमन से पूछ लेना। तुम्हारा भाई तो तुमसे झूठ नहीं बोलेगा ना? अभी उसको फोन करके पूछ लेना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं। पीहू उसे कहती है, ठीक है रहने दीजिए, आप पर विश्वास है मुझे। मान लिया आपकी मुझसे पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं ही आपकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ। समीर उसे पूछता है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? पीहू उसे कहती है, 2 बार शादी से मना तो कर नहीं पाए, आपको लगता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? समीर उसे कहता है, गुड पॉइंट। पीहू उसे कहती है, कैसे होता, मेरा कोई भी लड़का बॉयफ्रेंड मेरे और सिया के साथ थे ना, आप दोनों बॉडीगार्ड, कभी किसी लड़के को हमसे बात भी करने दी आप दोनों ने? आप दोनों के डर से कोई लड़का स्कूल में हमारे आसपास भी नहीं आता था। जब आप दोनों 12 टीएच के बाद स्कूल से चले गए, फिर भी किसी लड़के में हिम्मत नहीं थी हमसे दोस्ती करने की। समीर उसे कहता है, तुम्हें और सिया को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी था, तुम दोनों की क्लास के लड़के बिल्कुल सही नहीं थे, हमें बनना पड़ता था तुम दोनों का बॉडीगार्ड। कोई भी लड़का तुम दोनों की दोस्ती के काबिल नहीं था। आमिर बाप के बिगड़े बच्चे सारे।
पीहू उसे कहती है, हमारी स्कूल में तो सभी अमीर घर के बच्चे ही पढ़ते थे, आप और भाई नहीं थे क्या अमीर पापा के बच्चे? समीर उसे कहता है, हम अमीर बाप के बच्चे थे तभी तो हमें पता था ना कि अमीर बाप के बच्चे कैसे होते हैं। समझती नहीं हो बात को तुम? पीहू उसे कहती है, हमारी क्लास में सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, आप दोनों की वजह से हमारा आज तक कोई मेल फ्रेंड नहीं बना। इसीलिए आपके अलावा और किसी लड़के को नहीं जानती मैं। आप ही मेरे एकलौते बड़ी थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। समीर उसे कहता है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया। पीहू उसे कहती है, आप अपनी पीहू को इतना भी नहीं जानते हो क्या? मैं इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में विश्वास ही नहीं करती हूँ। मेरा हमेशा से ये ही मानना था कि जिससे शादी करूंगी उसी से प्यार। पीहू बोलते बोलते रुक जाती है, फिर वो समीर से पूछती है, आपको सच में लगता है मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड था? समीर उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अगर तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुम अमन को जरूर बताती, तुम मुझे पता है तुम अमन को सारी बातें बताती हो, उससे कोई बात नहीं छुपाती हो। पीहू उसे कहती है, और फिर भाई मेरी सारी बातें आपको बता देते थे। समीर उसे कहता है, तभी तो मुझे पता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। पीहू उसे पूछती है, जब आपको पता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो आपने मुझसे सवाल क्यों पूछा फिर? समीर उसे कहता है, इसे ही मेरे दिल में सवाल आ गया तो मैंने पूछ लिया तुमसे। पीहू को ये जवाब सुना हुआ लगता है, वो समीर को देखती है जो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, उसका मुंह हैरानी से खुल जाता है। वो समीर को कहती है, आप मेरी नकल कर रही हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? समीर अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहता है, हो तुम्हें पता चल गया। समझदार हो गई हो आजकल तुम मेरे साथ रहते हुए। पीहू लेट जाता है, वो करवट बदल कर कहती है, नहीं करनी मुझे आपसे बात, बहुत बुरे हो आप, सोचा था मेरे पति बनकर आप मुझे तंग नहीं करोगे कभी, पर अभी भी आप मुझे तंग करते रहते हो, सो रही हूं मैं। समीर उसे कहता है, ठीक है गुड नाइट। पीहू वापस से उठकर उसे पूछती है, क्या गुड नाइट? सॉरी बोलिए मुझे। समीर उसे पूछता है, सॉरी किस बात के लिए? पीहू उसे कहती है, क्योंकि मैं आपसे नाराज हूं इसलिए। आपकी वाइफ आपसे नाराज हो रही है, उसको सॉरी बोलो, किसी ने सिखाया नहीं क्या आपको कि वाइफ को कभी नाराज नहीं करना चाहिए? समीर उसके गाल थपथपाकर कहता है, अच्छा मजाक करती हो तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते कभी, गुड नाइट। पीहू उसे वॉर्न करते हुए कहती है, अगर आप मुझे सॉरी नहीं बोलोगे तो मैं आपको तलाक नहीं दूंगी कभी भी, फिर सोच लीजिए आपको पूरी जिंदगी मुझे सहन करना पड़ेगा, मुझ जैसी बेवकूफ लड़की के साथ रहना पड़ेगा, ना ही मैं कभी आपसे बात करूंगी कभी। समीर उसे कहता है, ठीक है सॉरी, इसे धमकी नहीं दो, तुमसे बात किए बिना तो मुझसे भी नहीं रहा जाता है। पीहू उसे कहती है, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतने तंग आ गई हो, दे दूंगी आपको तलाक। पर एक बात हमेशा याद रखना, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। समीर उसे कहता है, सो जाओ अब सुबह की फ्लाइट है, रात तक हम घर में होंगे। पीहू उसे पूछती है, मासी ने हमें इतनी जल्दी कैसे बुलाया है? समीर उसे कहता है, पता नहीं, माँ ने बस ये कहा कि अब आ जाए हम। कोई घबराने वाली बात नहीं है, माँ को याद आ रही है हमारी। पीहू कहती है, याद तो मुझे भी मासी और सिया की आ रही है। ट्रिप पर फिर कभी आ जाएंगे हम दोनों। एक काम करेंगे, हमारे तलाक से पहले भी एक हनीमून की ट्रिप कर लेंगे। समीर उसे ठीक है कहता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन ट्यूलप। सुबह 11 बजे की समीर और पीहू की इंडिया की फ्लाइट थी। वो दोनों अपनी फ्लाइट टाइम से ले लेते हैं। पीहू खुश थी वापस इंडिया जाने से। समीर ज्यादा नहीं सोच रहा था उसकी माँ ने उसको और पीहू को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। पहले भी वो कभी अमन के साथ ट्रिप पर जाता था और उसकी माँ को उसकी याद आती थी तो वो उसको अचानक से जल्दी बुला लेती थी। फ्लाइट के अंदर पीहू खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रही थी और उसकी वीडियो भी बना रही थी ताकि बाद में वो उसकी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा ले। समीर बैठा बैठा अपनी मूवी एंजॉय कर रहा था, उसे एक बात याद आती है, वो अपना हेडफोन हटाकर पीहू को कहता है, अमन बता रहा था राहुल अब जेल में है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पीहू उसे हैरानी और खुशी से कहती है, सच में वो जेल में है? अब ये कैसे हो गया? समीर उसे कहता है, हाँ वो जेल में है, अब हमारे लॉयर्स ने उस पर इतने अच्छे से उसके सारे गुनाह पेश किए, कोर्ट में इतनी जल्दी उसकी बेल नहीं मिलने वाली अब। तुम्हें या किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेगा वो कभी कोई भी मैसेज करके। पुलिस उसकी अकल अच्छे से ठिकाने लगा देगी। पीहू को मैसेज वाली बात से वो रात याद आ जाती है जब उसने समीर को हट कर दिया था और उसकी वजह से समीर नाराज हो गया था। पीहू उसे दुखी होके कहती है, सॉरी बडी, उस दिन के लिए मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब। समीर उसे कहता है, उन बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है, अब भूल जाओ। यहाँ से बस अच्छी याद लेकर जाओ, ना कि बुरी यादें। पीहू उसे खुश होके कहती है, थैंक यू बडी मेरे साथ यहाँ हनीमून पर आने के लिए। समीर उसे कहता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी, भूल गई। पीहू उसे कहती है, तो बोलिए मुझे थैंक यू। समीर उसे थैंक यू कहता है। पीहू उसे खुश होके कहती है, यू वेलकम। दूसरी तरफ ट्यूलप।
इंडिया में शाम को सिया अपने ऑफिस से अपने रोज वाले कैफे में आ जाती है। वो बैठी बैठी अविनाश का इंतजार कर रही थी। कल से अविनाश ने उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद अविनाश कैफे में आता है। वो दूसरी टेबल पर बैठ जाता है। वो सिया की तरफ देखता भी नहीं है। वो अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद उसकी कॉफी आ जाती है। अविनाश कॉफी पीते पीते बुक पढ़ने लगता है। सिया को समझ में आ रहा था अविनाश उससे नाराज है। वो उसकी सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। अविनाश अपनी बुक से नजर हटाकर सिया की तरफ देखता है। वो उसे कुछ भी नहीं कहता। सिया अविनाश को कहती है, सॉरी, मुझे ये सीट खाली दिखी तो मैं यहाँ बैठ गई, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ क्या? अविनाश वापस अपनी बुक में नजर डालते हुए कहता है, नहीं बैठ सकती। सिया अविनाश के हाथ से कॉफी लेकर उसको साइड में रख देती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, आई एम सॉरी अविनाश, कल रात के लिए। अविनाश उसे पूछता है, कौन हूं मैं? सिया उसे कहती है, आप अविनाश रायचंद हो। अविनाश उसे फिर से पूछता है, नहीं, तुम्हारे लिए कौन हूं मैं? क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? सिया उसे कहती है, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। अविनाश अपना हाथ हटाकर थोड़े गुस्से में दबी आवाज में उसे कहता है, ये बात कल अपनी माँ के सामने क्यों नहीं कही तुमने? मैं कोई सड़क छाप रोमियो हूँ जिसको तुम्हारी माँ ने ऐसे घर से निकल दिया। मेरे मॉम डैड की कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नज़रों में, जो उन्होंने हमारे रिश्ते को ऐसे मना कर दिया। सिया अविनाश को कहती है, उन्होंने माना नहीं किया, वो बस भाई का इंतजार कर रही है। भाई उनको हाँ कह देगी आपके लिए तो वो हमारी शादी के लिए मान जाएगी। अविनाश उसे पूछता है, तो तुम्हारा भाई मना कर देगा तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी किसी और की? हाँ, ये डिसाइड करेगी कि हम फ्यूचर में साथ रहेंगे या नहीं। सिया उसे कुछ भी नहीं कहती है। सभी कैफे के वर्क्स उन दोनों को देख रहे थे। इतने दिन वो लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा था, आज ऐसा क्या हो गया कि ये लड़की इसके पास आकर बैठ रही है और वो लड़का उसको इग्नोर कर रहा है? पर वो सब ज्यादा न सोचकर अपने काम में लगे रहते हैं। अविनाश उसे कहता है, 2 दिन है तुम्हारे पास, मुझे तुम्हारे घर वाले के मुंह से हाँ सुनना है हमारे रिश्ते के लिए, नहीं तो भूल जाओ मुझे। सिया अविनाश को कहती है, 2 दिन में कैसे? पर अविनाश उसे कहता है, इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हें चांस से रहा हूँ, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे डैड ने तो मुझे साफ साफ कह दिया हूँ तुम्हें भूलने के लिए। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से उनको समझाया था कल। इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी फील नहीं हुई हम रायचंद को। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही तब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ? तुमसे प्यार करता हूँ तब हमारे लिए इतना सब कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी जिंदगी में आ सको। सिया अविनाश का हाथ पकड़कर उसे कहती है, मैं भाई से बात करूंगी, वो आज आ जाएंगे। 2 दिन में उनको मानने की कोशिश करूंगी। अविनाश उसके हाथ के किस करके उसको कहता है, सनशाइन कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा को बड़ा चांद, पूर्णिमा हंसिया चांद। समीर और पीहू दोनों घर पहुंच जाते हैं। सिया अपनी माँ को आवाज लगती है, माँ, पीहू भाभी और भाई आ गई। पीहू सिया को हक करके कहती है, मैंने तुझे बहुत मिस किया सिया। सिया कहती है, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया था पीहू भाभी, और आप भी भाई। आप दोनों के बिना घर में मजा ही नहीं आया था। पीहू उसे कहती है, अब हम आ गए हैं ना, अब यहाँ मस्ती करेंगे। मिसेज खुराना वहाँ आती है और उन दोनों से मिलती है। पीहू उनको कहती है, मासी आपने मुझे मिस किया था ना, तभी आपने हम दोनों को इतनी जल्दी बुला लिया ना। मिसेज खुराना उसे कहती है, तेरे बिना शांति हो रही थी घर में तब बुला लिया। पीहू उनको कहती है, अब नहीं होगी शांति मेरे बिना, मुझे पता है आपका मेरे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। समीर नींद भरी आवाज में उनको कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे प्लेन में बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, मुझे मेरे बेड पर ही नींद आएगी। आप लोग बातें कीजिए। समीर रूम में चल जाता है। सिया पीहू को कहती है, ट्रिप कैसी थी? पीहू उसे खुश होके कहती है, पूछ मत सिया, सब जगह इतनी सुंदर थी, पता ही नहीं चला दिन कैसे बीत गया। 10-15 दिन और रुकने का मन कर रहा था। मिसेज खुराना उसे कहती है, फिर ऑफिस कौन संभालता? पीहू उनको कहती है, वो बात भी है, तभी तो आ गई वापस मासी, मुझे आपकी याद आ रही है। पीहू उनको हक कर लेती है। मिसेज खुराना मुस्कुराते हुए पीहू के सर पर हाथ फेरती है। वो उसे प्यार से पूछती है, खाना खा लिया था क्या? पीहू उनको कहती है, नहीं, दोपहर में खाया था, प्लेन में कहना इतना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। बड़ी तो पूरा टाइम अपनी मूवी देख रहे थे। मिसेज खुराना उसे कहती है, तो अब खा लेना और समीर को भी बोल दो, कल तक भूखा थोड़ी ना रहेगा। पीहू रूम में जाती हैं। पीहू समीर को कहती है, बड़ी अभी नहीं सोना है, पहले डिनर करो। समीर उसे नींद में कहता है, पीहू मुझे नींद आ रही है, कल खा लूंगा मैं। पीहू उसे कहती है, मासी ने कहा है मुझसे आपको बोलने के लिए, आपने खाना नहीं खाया तो मासी मुझे डांट देगी। समीर उसे कहता है, कुछ भी नहीं कहेगी माँ, बोल देना मैंने खाना खा लिया। पीहू उसे कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती, उठिए और पहले खाना खाए बाद में तो जाना। समीर नहीं उठता है। समीर अपने मुंह पर तकिया रखकर उसे कहता है, ये मेरी बीवी बनना बंद करो, चैन से सोने भी नहीं दे रही हो। पीहू समीर का हाथ खींचकर उसे बाहर ले जाने लगती है।
पीहू उसे हाथ खींचते हुए कह रही थी, तो बीवी तो हूं ना, मैं आपकी कैसे बनना बंद करूं। पीहू मिसेज खुराना को कहती है, मासी लेकर आ गई मैं बड़ी को। ये तो आ ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती उठाकर लेकर आई हूं। समीर अपनी माँ को कहता, माँ मुझे नींद आ रही है, कल खा लूंगा मैं खाना। मुझे भूख भी नहीं है। पीहू उसे डांटते हुए कहती है, अभी खाओ खाना, अब उठ गए हो ना। बिना खाना खाए नहीं सोना। मिसेज खुराना हंसते हुए समीर को कहती है, और कर ऐसी जल्दबाजी वाली शादी मुझसे पूछ लेता तो आज तेरा ये हाल नहीं हो रहा होता। अब मान बात तेरी बीवी की। सिया समीर को कहती है, वैसे भाई अपनी बीवी की बात मानते रहेंगे तो जिंदगी चैन से गुजरेगी आपकी। समीर अपने आप से कहता है, कहाँ फंस गया मैं इन तीन देवियों के बीच में। समीर डाइनिंग टेबल पर बैठकर कहता है, जो भी है जल्दी लाओ, खाना खाकर सोना है मुझे। वो तीनों भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन ट्यूलप। सुबह सुबह सिया समीर और पीहू के रूम में आती है। वो दोनों उठ गए थे और नहाकर तैयार भी ही गए थे। सिया समीर को कहती है, भाई मुझे आपसे बात करनी है, आप फ्री हो क्या, इस वक्त थोड़ी जरूरी बात करनी है। समीर उसे हाँ कहता है। सिया समीर और पीहू दोनों को बेड पर आराम से बैठने के लिए कहती है और सिया बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे बताए समीर को अविनाश के बारे में। फिर उसे अविनाश की 2 दिन की डेडलाइन याद आती है। वो समीर को कहती है, भाई आप अविनाश रायचंद को जानते हो क्या। समीर उसे कहता है, पर्सनली नहीं जानता हूँ, पर एक बार एक बिजनेस मीटिंग में मिला था, पर बात नहीं हुई थी, थोड़े रिजर्व पर्सन है वो, क्यों क्या हुआ। सिया हिम्मत करके एक सांस में उसे कहती है, अविनाश मुझसे शादी करना चाहते हैं। परसों वो हमारे घर आए थे मेरे और उनके रिश्ते की बात करने के लिए अपने मॉम डैड के साथ। मुझे भी वो पसंद है, पर माँ ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। माँ आपके मुंह से हाँ सुनना चाहती है, आप माँ से कहो अविनाश बहुत अच्छे हैं, मेरी उनसे सगाई करा दो। आप अविनाश के मोम डैड से मेरे और उनके रिश्ते की बात करो। सिया की बात सुनकर समीर कुछ भी नहीं कहता है, पर पीहू बहुत ज्यादा खुश ही जाती है। वो जल्दी से सिया की हक कर लेती है। वो सिया की कहती है, तूने हमें अब बता रही है अविनाश जीजू के बारे में। कब से चल रहा है तेरा उनके साथ रिलेशन, इसीलिए मासी ने हमें इतनी जल्दी वापस बुला लिया था, क्या रात को ही बता देती हमें सब कुछ। सिया उसे धीरे से कहती है, सब बताऊंगी, पहले तू भाई को मना अविनाश के लिए। पीहू उसे कहती है, बड़ी क्यों मना करेंगे तुझे, तूने कोई गलत लड़का थोड़ी ना पसंद किया होगा तेरे लिए। पीहू समीर को पूछती है, बड़ी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अविनाश जीजू और सिया के लिए। आप मना लोगे ना मासी को इन दोनों के लिए। समीर सिया को कहता है, तू कब से जानती है मिस्टर रायचंद को, कितने साल से तुम दोनों रिलेशन में ही। सिया उसे कहती है, उनको मैं 1 हफ्ते से जानती हूँ। समीर उसे हैरानी से कहता है, सिया तुम उनको 1 हफ्ते से जानती हो और अब उनसे शादी करना चाहती हो, कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो क्या तुम दोनों। सिया उसे कहती है, भाई अविनाश बहुत अच्छे हैं, अभी बस सगाई करेंगे, शादी तो 3 साल बाद करेंगे हम दोनों। अविनाश मेरे लिए सच में सीरियस है, उन्होंने मुझे अपने पेरेंट्स से भी मिलवाया था, उनके मॉम डैड भी बहुत अच्छे हैं। समीर को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या कहे अपनी बहन को, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था सिया एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिससे वो बस 1 हफ्ते से ही जानती है बस। उसको पता था उसकी और अमन दोनों की ही बहनें बहुत भोली है, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। समीर सिया के कहता है, पहले मैं मिस्टर रायचंद से मिलना चाहता हूँ, अगर मुझे सब सही लगेगा फिर ही माँ से बात कर सकता हूँ तेरे और उनके लिए, उनसे कहो आज मुझसे मिल ले। सिया समीर को हक करके कहती है, थैंक यू भाई, आज ही मैं अविनाश से बात करके हमारी मीटिंग फिक्स कर देती हूँ। फिर आप माँ को भी समझा देना, आपको तो पता ही है आपकी सारी बात मान लेती है माँ। समीर उसे कहता है, मैं उनसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। पीहू समीर को कहती है, आप अकेले क्यों मिलोगे, मुझे भी मिलना है अविनाश जीजू से। समीर उसे कहता है, पहले मैं मिल लूँ फिर तुम मिल लेना मिस्टर रायचंद से। पीहू कुछ बोलने हो वाली थी, पर सिया उसको चुप रहने का इशारा कर देती है। सिया पीहू को लेकर बाहर चली जाती है। समीर किसी को फोन करता है, अविनाश की पूरी जानकारी निकालने के लिए। फिर समीर भी अपने रूम के बाहर आ जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद मिसेज खुराना भी समीर से अविनाश के बारे में बात करती है, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। समीर उनको भी सेम जवाब दे देता है वो उसने सिया को दिया था। देखते ही देखते शाम हो जाती है। सिया ने समीर और अविनाश की मुलाकात का अरेंजमेंट एक रेस्टोरेंट में कर दिया था। समीर टाइम पर पहुंच गया था। समीर को जो जानकारी अविनाश के बारे में मिली थी उसमें तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। बिजनेस भी ठीक था, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक था, पर समीर कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहता था, पहले अपनी तसल्ली के लिए अविनाश से मिलना चाहता था। कुछ ही देर में अविनाश भी वहां आ जाता है। अविनाश उससे हाथ मिलाकर हेलो कहता है। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। समीर बात को ना घुमाकर उसको सीधे शब्दों में पूछता है, मेरी बहन से शादी क्यों करना चाहते हो आप। अविनाश समीर को कहता है, मिस्टर खुराना आपको सिया ने बता दिया होगा हम दोनों के बारे में। उससे प्यार करता करता हूँ मैं, तब उससे शादी करना चाहता हूँ मैं।
समीर उसे कहता है, एक हफ्ते में आपको मेरी बहन से प्यार भी हो गया। अविनाश को किसी को भी ज्यादा जवान देना पसंद नहीं करता है। उसको गुस्सा आ रहा था समीर के सवाल सुनकर, पर वो अपने गुस्से को शांत करने उसे मुस्कुराकर कहता है, हाँ हो गया मुझे आपकी बहन से 1 हफ्ते में प्यार। मैं अपने जीवन में कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। मैं सिया से प्यार करता हूँ, इसीलिए उसे प्रोपोज किया था मैंने। आपकी बहन को मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखा था, इसीलिए उसने मेरी प्रपोजल को हाँ कह दिया था। हम दोनों अब एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, जो कि हम कर ही लेंगे। समीर उसे कहता है, मैंने मना कर देता तो। अविनाश उसे कहता है, दोनों फैमिली की हाँ होगी तो सिया को अच्छा लगेगा। अविनाश का समीर को इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देने से समीर उससे इम्प्रेस हो रहा था। समीर उससे और भी बहुत सारे सवाल पूछता है जो कि एक भाई को पूछने चाहिए। अविनाश हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देता है। अविनाश से मीटिंग करके समीर अपने घर चला जाता है। घर पर जाते ही उसे पीहू और सिया घेर लेते हैं। सिया उसे पूछती है, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? समीर उसे कहता है, ये तेरे अविनाश में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं है? सिया उसे कहती है, भाई इसे एटीट्यूड नहीं कॉन्फिडेंस कहते हैं। आप बताओ वो आपको कैसे लगे? समीर उसे कहता है, हाँ ठीक है, सोच सकते हैं उनके बारे में। सिया खुश होकर समीर को हक कर लेती है। वो उसे कहती है, प्लीज भाई आज आप माँ से बात करके फिर कल ही मेरी और अविनाश की एंगेजमेंट करवा देना। समीर उसे कहता है, कल ही एंगेजमेंट? इतनी क्या जल्दी है तुझे? कुछ महीने एक दूसरे को जान को, फिर कर लेना सगाई। सिया समीर को क्या कहती, वो उसे ये तो कह नहीं कहती थी कि अविनाश ने उसे 2 दिन की डेडलाइन दे रखी है। वो उसे कहती है, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, अविनाश भी चाहते हैं हमारा रिश्ता ऑफिशियल हो जाए। प्लीज भाई आपको मेरी कसम है, माँ से बात कर लेना आप। समीर क्या ही करता, अपनी बहन के प्यार के आगे उसको झुकना ही पड़ता है। वो उसे अपनी माँ से बात करने के लिए ठीक है कह देता है। पीहू समीर को पूछती है, अब तो उनको अविनाश जीजू कह सकती हूँ ना मैं? समीर हाँ में सर हिलाता है। रात को समीर मिसेज खुराना से बात करता है और उनको भी कन्विंस कर लेता है सिया और अविनाश के रिश्ते के लिए। मिसेज खुराना भी चाहती ही थी उनकी बेटी भी अब सेटल हो जाए। इतना अच्छा रिश्ता आया है तो वो अपने दिल को मना लेती है और कल सगाई के लिए मान जाती है। अगले दिन खुराना फैमिली और रायचंद फैमिली आपस में अविनाश के घर में मिलने का फैसला लेती है। सिया ने पहले ही अविनाश से बात कर ली थी, उसको कह दिया था उसकी फैमिली क्या चाहती है तो सगाई की तैयारी रखे। अविनाश ने भी जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। एक छोटे से प्रोग्राम के साथ सिया और अविनाश की सगाई हो जाती है। सिया बहुत ज्यादा खुश थी, सिया को देखकर उसके घर वाले भी खुश थे। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। अभी भी समीर और पीहू के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया था। आज समीर और सिया जल्दी ऑफिस चला गया था। पीहू और मिसेज खुराना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पीहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समीर ऐसे उसे बिना सुबह जगाए ऑफिस के लिए चला गया था, वो ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गया था। उसे पता था समीर काम के चक्कर में खाना नहीं खाएगा। मिसेज खुराना पीहू का उतारा हुआ चेहरा देखकर उसे कहती है, अपने बड़ी के बिना खाना खाने का मन नहीं कर रहा, तेरा करेगा भी कैसे, वो अभी तक भूखा है ना? इतनी ही चिंता हो रही है अपने पति की तो उसके लिए टिफिन लेकर चली जा। वैसे भी पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर ही जाता है। पीहू को मिसेज खुराना की बात सुनकर शर्म आने लगती है। वो बस जी मासी कह देती है। 11 बजे पीहू हाथ में टिफिन लिए खुराना इंडस्ट्री के बाहर खड़ी थी। वो अंदर चली जाती है, उसे गार्ड पूछते हैं वो कौन है, तो वो कह देती है वो मिसेज पीहू समीर खुराना है। गॉड को बिल्कुल भी नहीं पता था समीर की शादी हो गई है क्या, पर वो सोचते हैं पीहू क्यों झूठ कहेगी उनको, तो वो उसको अंदर जाने के लिए कह देते हैं। पीहू भी खुशी खुशी अंदर चली जाती है। पीहू को वहां की एक एम्प्लॉय से पूछती है, मेरे बड़ी का केबिन कहाँ है? वो एम्प्लॉय जिसका नाम मनन था वो पीहू से पूछता है, कौन बड़ी? पीहू उसे कहती है, ओह सॉरी, मेरा मतलब है समीर का केबिन कौन सा है? उनको टिफिन देना है मुझे। मनन पीहू को हैरानी से देखने लगता है। पीहू देखने से रिच लग रही थी, पर कोई भी उनके बॉस को ऐसे नाम से नहीं बुलाता था। पीहू उसे फिर से पूछती है, बताओ समीर का केबिन कहाँ है? मनन उसे कहता है, आपके पास बॉस से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है क्या? पीहू उसे कहती है, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर आप उनको कह दो पीहू आई है, वो मुझे आने की परमिशन दे देंगे। मनन उसे कहता है, सॉरी मैम, बॉस ऐसे किसी से भी नहीं मिलते हैं। पीहू हंसते हुए उसे कहती है, भैया मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझसे मिल लेंगे वो, आप उनको फोन करो। मेरा फोन डेड हो गया है, नहीं तो मैं ही फोन कर लेती। मनन पीहू को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वो उसे कहता है, मैम कोई अच्छा बहाना तो बनाओ बॉस से मिलने के लिए, आप और उनकी वाइफ बॉस शादीशुदा ही नहीं है, सिंगल है। पीहू उसको कहती है, भैया मैं कह रही हूं ना मैं उनकी वाइफ हूँ, झूठ क्यों कहूंगी मैं? आपको नहीं पता इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं बहाना बनाऊंगी। मनन उसे कहता है, तो मैम आप बात ही ऐसी कर रही हो, कैसे आपकी बात पर यकीन कर लूं मैं? आप बताओ, समीर खुराना की शादी होगी तो वो खबर कोई छोटी मोटी खबर थोड़ी ना होगी, न्यूज में आ जाएगी।
मनन कुछ एम्प्लॉय से पूछता है, बॉस की शादी हो गई क्या? वो सभी नमे सर हिला देते हैं। पीहू को थोड़ा बुरा लगता है, समीर के ऑफिस में किसी को नहीं पता वो समीर की वाइफ है। पीहू एक पियून को वो टिफिन देकर कहती है, ये टिफिन बड़ी मेरे मतलब आपके बॉस समीर खुराना को दे देना, इसमें उनके लिए और सिया के लिए खाना है, उनको कह देना उनके घर से आया है ये टिफिन। पीहू वो टिफिन उसे देकर घर चली जाती है। पीहू घर आकर सीधे ही अपने रूम में चली जाती है। पीहू के पास एक पेंगुइन का टेडी था जो उसे समीर ने लाकर दिया था कुछ दिन पहले, वो अपने टेडी को हग करके बैठ जाती है। पीहू अपने आप को कहती है, बड़ी ने किसी को नहीं बताया हमारी शादी हो गई है। वो किसी को नहीं बताना चाहते, मैं उनकी वाइफ हूँ। उनको मुझसे एम्ब्रेसमेंट फील होती है। सही है, बड़ी किसी को क्यों बताएंगे, उनकी शादी मुझसे हुई है, उन्होंने तो मजबूरी में भाई के कहने पर मुझसे शादी की थी। किसी को क्या कहेंगे, वो कौन है उनकी वाइफ, ऐसी लड़की जिसकी दूल्हा मंडप से भाग गया, फिर उसके भाई के दोस्त ने उस पर तरस खाकर शादी कर ली। ये सब सोचते सोचते ही पीहू सो जाती है। शाम को समीर घर आ जाता है, वो मिसेज खुराना को कहता है, माँ टिफिन भेजने की क्या जरूरत थी, ऑफिस के ही कैंटीन से खा लेता मैं। मिसेज खुराना उसे कहती है, तेरी बीवी को तेरी चिंता हो रही थी, तू बिना खाना खाए चला गया था ना, तो वही लेकर चली गई तेरे और सिया के लिए टिफिन। समीर उसे कहता है, पीहू लेकर आई थी। मिसेज खुराना उसे हाँ कहती है। समीर अपने रूम में चला जाता है, पीहू बेड पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। पीहू अभी भी उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी, वो समीर को देखकर उसे पूछती है, बड़ी आपने अपने ऑफिस में किसी को नहीं बताया आपकी शादी हो गई है, आपकी पीहू नाम की एक वाइफ है, अब आप सिंगल नहीं हो? पीहू के अचानक से ऐसे सवाल पूछने से समीर उसे हैरानी से देखने लगता है, वो उसे कहता है, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था, किसी को बताने का टाइम ही नहीं मिला था। पीहू उसे कुछ और कहती तभी समीर को अमन का फोन आ जाता है। समीर अमन से बात करने लगता है, वो अमन से बात करके पीहू से कहता है, तुम्हारे पापा ने हम दोनों को तुम्हारे घर बुलाया है मिलने के लिए, कल चल रहे हैं हम। पीहू उसे ठीक है कहती है। फिर वो उसे और कुछ भी नहीं कहती है। रात को सोते हुए पीहू समीर को कहती है, बड़ी में 2-3 दिन पापा के घर ही रुक जाओ, मुझे कुछ दिन उनके साथ रहना है। भाई की और पापा की याद आ रही है मुझे। समीर उसे कहता है, इसमें पूछने की क्या बात है, शादी के बाद तुम गई ही अपने पापा के घर, तुम्हारा मन है तो रुक जाना। पीहू उसे थैंक यू कहती है और सो जाती है। समीर भी सो जाता है। अगले दिन पीहू और समीर पीहू के पापा के घर जाते हैं। अमन और उसके पापा बाहर उनका स्वागत करते हैं। पीहू और समीर पीहू के पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। मिस्टर सहगल समीर को कहते हैं, समीर बेटा आते टाइम ट्रैफिक तो नहीं था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आने में? समीर उनको हैरानी से कहता है, अंकल आप मुझसे बात कर रहे हो? मिस्टर सहगल उसे हंसते हुए कहते हैं, तुमसे ही बात कर रहा हूं समीर बेटा, अंदर बैठकर बात करते हैं। वो पीहू को लेकर अंदर चले जाते हैं। समीर अमन को कहता है, ये तेरे पापा ने कुछ दारू पी ले है क्या, मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं? अमन उसे कहता है, जवई है ना तू, उनका अब आदत डाल ले इज्जत की। समीर उसे कहता है, इतने प्यार से बात कर रहे हैं, मुझे तो इनसे डर या लग रहा है। शादी में तो मुझे लगा था इमोशनल होकर मुझसे ठीक से बात कर रहे हैं ताकि मैं पीहू से शादी कर लूं। मुझे लगा अब तक ठीक हो गए होंगे ये। मैं नहीं जा रहा अंदर, तू जा अंदर, पीहू को वापस लेकर आ जाना। अमन उसे कहता है, क्या नाटक कर रहा है, चल अंदर। वो दोनों अंदर जाते हैं और सोफे पर बैठते हैं। पीहू और उसके पापा पहले से ही पास पास बैठे थे। सर्वेंट्स पीहू और समीर के लिए नाश्ता और ड्रिंक लेकर आते हैं। मिस्टर सहगल समीर को कहते हैं, समीर बेटा तुम कुछ ले नहीं रहे, जूस पियो, मिठाई खाओ। समीर उनको कहता हुआ, मैं ठीक हूं अंकल, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अमन समीर के पास ही बैठा था, वो उसे धीरे से कहता है, पीले कुछ नहीं मिलाया पापा ने जूस में? समीर अमन की तरफ देखता है और जूस का गिलास के लेता है, वो एक सिप लेकर अमन को धीरे से कहता है, कुछ हो गया ना, मुझे तो केस कर दूंगा तुम बाप बेटे पर। मेरी आत्मा तुम दोनों को कभी चैन से नहीं जीने देगी। अमन उसे कहता है, चैन से मरना मैं संभाल लूंगा तेरा बिजनेस। समीर उसे कहता है, माँ सही कहती है, तेरी नज़र हमेशा से मेरे बिजनेस पर थी। समीर और अमन इतने धीरे धीरे बात कर रहे थे कि पीहू और उसके पापा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर उसको समझ में आ गया था, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पीहू उन दोनों को कहती है, ये आप दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, हम भी बैठे हैं ना यहाँ, थोड़े जोर से ही बात कर लो, हम भी सुन लेंगे। मिस्टर सहगल पीहू को कहते हैं। पीहू दोनों दोस्त इतने दिनों बाद मिले हैं, बात करने दे इनको। पीहू के पापा की बात सुनकर जूई पीते पीते समीर के मुंह से जूस गिर जाता है। वो टिश्यू पेपर से अपनी ड्रेस साफ करते करते धीरे से अमन से कहता है, तेरे पापा ने पक्का दारू पी है। उन्हें हमारी दोस्ती से कोई समस्या नहीं है। हमेशा तो यही कहते थे कि समीर से बात मत किया कर, ये बस तेरा टाइम खराब करता है। अमन उसे कहता है, तू ध्यान मत दे, पापा की बातों पर, दिल से नहीं बोल रहे हैं सारी बातें। मन से तो तू अभी भी वही समीर है जिसने उनके बेटे को बिगाड़ दिया है। समीर उसे कहता है,
सही बोल रहा है तू, वैसे अंकल की तरफ से ये वीआईपी ट्रीटमेंट कब तक मिलने वाला है मुझे? अमन उसे कहता है, जब तक इनका ससुर होने का नशा नहीं उतरता तब तक रहेगा तेरे साथ ये ट्रीटमेंट। एक बार इन्हें समझ में आ जाएगा कि तू अभी नहीं वही उनके बेटे का बेस्ट फ्रेंड समीर है, तेरा सारा वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा। समीर उसे कहते हैं, इतने दिन तो मिलने देते हैं मुझे ये वीआईपी ट्रीटमेंट। पीहू अमन को कहती है, भाई आप दोनों तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, बस आपस में ही बात कर रहे हो। अमन उसे कहता है, तुझसे बात करेगे तो तू हम दोनों को बोलने देगी फिर? समीर से, समीर तुझे बोलने दिया था क्या इसने इतने दिनों तक? समीर उसे कहता है, बिल्कुल नहीं। पीहू उनको कहती है, कहा ज्यादा बोलती हूं मैं। अमन उसे कहता है, तुझसे कम तो कोई बोलता ही नहीं होगा पूरी दुनिया में। अमन और समीर दोनों ही हंसने लगते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पीहू सोफे से उठकर कहती है, जा रही हूं मैं अपने रूम में, करो आप दोनों दोस्त बात मिस्टर सहगल से। चलो पापा, हम दोनों अंदर चल के बहुत सारी बातें करेंगे, इन दोनों को नहीं सुनाएंगे। पीहू और उसके पापा अंदर पीहू के रूम में चले जाते हैं। अमन समीर को पूछता है, तो क्या तूने बदला अपना इरादा तलाक का? समीर उसे कहता है, पीहू को प्रॉमिस किया है अगर 6 महीने बाद मुझे उससे प्यार हो जाएगा तो नहीं लेंगे हम तलाक। अमन खुश होकर कहता है, तब तो नहीं लेगा तू पीहू से तलाक, मुझे पता था तू मेरा वादा कभी नहीं तोड़ेगा। समीर उसे कहता है, नहीं हुआ तो प्यार? अमन उसे कहता है, कैसे नहीं होगा प्यार, मेरी बहन से प्यार किए बिना तू रह नहीं पाएगा। समीर उसे कहता है, पहले तो उसे तेरी बहन बोलना बंद कर। ये है ब्रो कोड, ब्रो कोड ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अमन उसे कहता है, एक्सपेक्ट कर लेना इस सच को, नहीं होगो जिंदगी खराब तेरी। समीर उसे कहता है, कोशिश करना चाहता हूं मैं पर नहीं जाती ये बात मेरे दिमाग से कि पीहू मेरे दोस्त की बहन है। अमन उसे कहता है, दिल की सुन दिमाग की मत सुन, पीहू से अच्छी लड़की तुझे फिर कभी नहीं मिलेगी। मेरी बहन है पीहू, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं ये बात, तू मेरा दोस्त है तब बोल रहा हूं मैं ये बात। समीर उसे कहता है, उसके साथ गलत कर रहा हूं मैं, मेरे दिमाग की वजह से उसका दिल हट रहा है। उसके साथ सही नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे साथ रहने पर केवल दुख ही मिल रहा है पीहू की। एक तो उस राहुल से मिले धोखे की वजह से पीहू को ये लगना है कि उसमें ही कोई कमी है जो राहुल ने उससे शादी नहीं की। फिर अगर मैं भी उसे छोड़ दूंगा तो उसका तो पूरा आत्मविश्वास ही खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं मान पा रहा हूं कि अब हो गई है हमारी शादी। अब बस वो मेरी बीवी है या कुछ नहीं। तेरी बहन बाद में है, मेरी बीवी पहले है। अमन उसे कहता है, मुझसे दोस्ती तोड़ दे, फिर नहीं रहेगी वो तेरे दोस्त की बहन, फिर वो उस तेरी बीवी रहेगी। समीर उसे गुस्से में कहता है, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, तेरी दोस्ती के लिए मैंने पीहू से शादी कर ली, तुझे लगता है पीहू के लिए मैं हमारी दोस्ती को तोड़ूंगा? समीर को रियलाइज होता है वो क्या बोल रहा है। वो अपना सर पकड़ लेता है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं है। सब गलत कर रहा मैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। कोई भी रिश्ता मुझसे नहीं संभल सकता। यार मैं क्या करूं? अमन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुझे मानना ही होगा कि तू तेरे दोस्त की बहन से प्यार कर सकता है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब तेरे दोस्त ही ये चाहता है कि तू उसकी बहन से प्यार करे तो तू क्यों गिल्ट में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मैं तो चाहता हूं तू और पीहू मुझे जल्दी से मामा बना दो। अमन की बात सुनकर समीर उसे घूर कर देखने लगता है। अमन उसे कहता है, ऐसे क्या देख रहा है, मुझे एक ही बहन है, मेरी एक ही दोस्त है, तू मेरा, तुम दोनों के बच्चे देखने हैं मुझे। तुझसे उम्मीद नहीं करूंगा तो किससे करूंगा मैं? 1 साल के अंदर अंदर मुझे मेरे भांजा या भांजी चाहिए। कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, मिलता है अब अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप इस वाले चैप्टर को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और अभी तक रिव्यू नहीं किया तो वो भी कर देना। ऑल्सो रेड माई fearless हस्बैंड एंड बी विद यू। अर्जुन अपनी कार से उसी सड़क पर जा रहा था। उसकी उम्र 27 साल की है, हाइट 6-1 फीट, गहरी काली आंखें, मॉडल जैसा शरीर, चेहरे पर हर पल रहने वाली एक कातिलाना स्माइल। ये है हमारी कहानी के हीरो। इन बेचारे को कहा पता था आने वाले दिन अब उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा भारी होने वाले हैं हमारी कहानी की हीरोइन की वजह से। अर्जुन अपने आप को कह रहा था, अर्जुन जल्दी चला कार, शाम के 5 बज गए हैं, भूख लग रही है अब तो। तभी उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है। अर्जुन कार को टकराने से पहले ही कार रोक लेता है। उस लड़की को कार टच नहीं होती है पर वो लड़की शॉक की वजह से बेहोश हो जाती है। अर्जुन जल्दी से अपनी कार के बाहर आता है और उस लड़की को देखता है। एक पल के लिए अर्जुन उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखकर खो जाता है, पर अगले ही पल अर्जुन अपने इमोशन पर कंट्रोल करता है और उस लड़की की सांसें चेक करता है। उस लड़की की सांसें चल रही थी। वो अपने आसपास देखता है, उसे कोई नहीं देख रहा था। वो चैन की सांस लेता है। अर्जुन उस लड़की को गोद में उठाता है और अपनी कार में बैठा देता है। उस लकड़ी को अपने घर लेके जाता है। समीर उसे कुछ कहता उससे पहले ही समीर को उसके ऑफिस से किसी का कॉल आता है। वो फोन रखकर अमन को कहता है, मुझे जाना पड़ेगा, फॉरेन से क्लाइंट आए हैं, वो कल आने वाले थे लेकिन आज ही आ गए हैं।
उनसे मिलना जरूरी है, पीहू को वापस लेकर आ जाना 34 दिन में। अमन उसे कहता है, पीहू से मिल तो ले जाने से पहले, शादी से पहले ही वो तेरे बिना मिले जाने से नाराज हो जाती थी, अब तो उसका पति है तू, अब तो मिलकर जा। समीर उसे कहता है, तू बता देना उसको, मेरी पीहू को, वो समझ जाएगी क्लाइंट आ गए हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, मैं ही उनसे देर से मिलूंगा तो। मुझसे मिलने ही तो आए हैं, वो मेरा ही काम के लिए इतनी दूर से आए हैं। अमन को उसकी बात सही लगती है तो वो उसे जाने के लिए ठीक है कहता है। समीर चला जाता है। कुछ देर बाद पीहू अपने रूम से बाहर आकर अमन से पूछती है, भाई बड़ी कहाँ है, वो आपके कमरे में है क्या? अमन उसे कहता है, वो उसके ऑफिस में इम्पोर्टेंट क्लाइंट आए है, उसके साथ मीटिंग है, उसे वहां जाना पड़ा। पीहू उसे कहती है, मुझे बिना बताए चले गए बड़ी, मुझसे मिलना तो चाहिए था ना जाने से पहले। अमन उसे कहता है, जाना जरूरी था पीहू, काम भी तो जरूरी है। पीहू गुस्से में मुंह फूल कर उसे कहती है, अपने दोस्त की साइड लेना बंद करो भाई, आप कभी मेरी साइड नहीं लेते ही कभी। तभी एक आदमी कुछ लेकर आता है और पीहू को देता है। अमन उसे पूछता है, ये क्या है पीहू? पीहू उसे कहती है, तलाक का पेपर है भाई, मैंने ही मंगवाए थे यहाँ, घर पर तो मासी देख लेती तो समस्या हो जाती। अमन उसे कहता है, पीहू तो तू ये सब क्यों कर रही है? पीहू उसे कहती है, भाई मैं बड़ी को अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, मैंने वादा किया है, मैं दे दूंगी उन्हें तलाक। बड़ी तो रह लेंगे मेरे साथ, पर वो मुझे डिजर्व नहीं है। वो कोई अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं जो उनके दोस्त की बहन तो बिल्कुल भी ना हो, जिससे उन्हें मजबूरी में शादी ना करनी पड़ी हो, जिसका दूल्हा मंडप से ना भागा गया हो। भाई प्लीज आप अपने दोस्त के साथ जबरदस्ती मत करना, इस बार मेरे साथ रहने के लिए मैं ये पेपर साइन करके बड़ी को दे दूंगी। जब हमारी शादी को 6 महीने हो जाएंगे तब वो भी इन पर साइन करके खुद को इस जबरदस्त की दुल्हन से आजाद कर लेंगे। अमन को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, एक तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड इस रिश्ते की वजह से अपने दिल और दिमाग से लड़ रहा था, और एक तरफ उसकी जान से ज्यादा प्यारी इस रिश्ते की अभी से इतना सब सह रही थी। अमन उसे कहता है, आई एम सॉरी पीहू, मेरे जल्दीबाजी में लिए फैसले की वजह से तुम दोनों की जिंदगी इतनी ज्यादा उलझ गई है। पीहू उसे कहती है, आप तो मेरा भला ही करना चाहती हैं भाई, मेरी किस्मत ऐसी ही है तो आप भी क्या कह सकते हैं। जिससे शादी हो रही थी वो तो शादी होने से पहले ही भाग गया, और फिर जिसके साथ शादी हुई वो इस शादी को मनाना नहीं चाहता। मैंने अपनी हकीकत को स्वीकार कर लिया है, आपकी गलती नहीं थी। 6 महीने भी क्यों साथ रहना, मैं नहीं जाऊंगी, अब बड़ी के पास दे दूंगी उन्हें छुटकारा खुद से। अमन उसे कहता है, और तेरा क्या होगा, तू कैसे रहेगी उसके बिन? उस तेरे बड़ी को नहीं देखता पर क्या मुझे नहीं देखता, क्या तेरी आंखों में उसके लिए प्यार? पीहू उसे कहती है, मेरे कुछ भी मानने से कुछ भी नहीं बदलेगा, ना ही तब कुछ बदलेगा अगर आप कुछ चाहते हो। बड़ी तो हमेशा मेरे बड़ी ही रहेंगे, जब हमारी शादी ये सच नहीं बदल पाएगी तो हमारा तलाक भी ये सच नहीं बदल पाएगा। मैं बड़ी को बड़ी मानकर भी अपनी जिंदगी खुशी से जी लूंगी, आप बड़ी को कुछ भी नहीं बोलना और प्लीज मेरे लिए अपने रिश्ते को खत्म नहीं करना, आपको मेरी कसम है भाई। पीहू अपने कमरे में चली जाती है। 4 दिन बाद पीहू को अपने पापा के घर गए, 4 दिन ही गए थे। शाम का समय था, समीर का घर में तीनों माँ बेटे साथ बैठे थे। मिसेज खुराना कहती है, पीहू कब आएगी अपने पापा के घर से? समीर उनको कहता है, पीहू ने कहा था कि 34 दिनों में मैं वापस आ जाएगी, आज तो आ जाना चाहिए था, कल तक आ जाएगी। सिया उन दोनों को कहता है, आप दोनों को पीहू भाभी की याद आ रही है ना? मिसेज खुराना कहती है, याद तो आ रही है, उसके रहने से घर में चहल पहल रहती थी, अब घर सूना सूना लग रहा है उसके बिना। समीर उनको कहता है, वो भी नहीं रह पा रही होगी, वह आ जाएगी, वो भी कल अमन को कहा था मैंने उसे लेकर आ जाना वापस, कल तक पीहू आ ही जाएगी। अगला दिन शाम को समीर अपने ऑफिस से आते ही आपसे पहले पीहू को देखता है, पर उसे पीहू नहीं दिखती तो वो निराश हो जाता है। समीर अपनी माँ से पूछता है, माँ पीहू आ गई क्या, वापस दिखाई नहीं दे रही? मिसेज खुराना उसे कहती है, नहीं आई, उसका मन लग गया होगा अपने पापा के घर में, वैसे भी लड़कियों का मन ससुराल से ज्यादा मायके में ही रहता है। समीर अपने रूम में जाता है और पीहू को कॉल मिलता है। पीहू कॉल को पिक करती है पर वो कुछ भी नहीं कहती है। समीर उसे कहता है, हेलो पीहू। पीहू भी उसे हेलो बड़ी कहती है। समीर उसे कहता है, तुम तो मुझे भूल ही गई हो, वहां जाकर ना कोई कॉल करती हो ना हो कोई मैसेज करती हो। पीहू उसे कहती है, बड़ी आपको पता तो है मुझे कॉल पर बात करना पसंद नहीं है, सर में दर्द होता है मेरे कॉल पर बात करने से। समीर उसे पूछता है, तुम खुश हो ना वहाँ? पीहू उसे कहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ, यह मेरा ही तो घर है, ये आप खुश हो वहाँ? समीर उसे कहता है, हाँ मैं भी खुश हूँ यहाँ। पीहू कॉल कट कर देती है। 10 दिनों और बीत जाते हैं। पीहू वापस नहीं आई थी। इन बीते दिनों में पीहू और समीर ने फोन पर भी बात नहीं की थी। अब समीर को भी टेंशन जीने लगी थी, ते सोचकर पीहू वापस क्यों नहीं आ रही है। समीर खुद ही पीहू के घर चला जाता है और पीहू से मिलता है। समीर और पीहू पीहू के रूम में थे।
समीर उसे कहता है, पीहू 15 दिन हो गए हैं, तुम वापस क्यों नहीं आ रही हो? पीहू उसे कहती है, मैं यहाँ ठीक हूँ, बड़ी खुश हूँ। समीर उसे पूछता है, मुझसे गुस्सा हो क्या? उस दिन मैं तुमसे बिना मिले चला गया था इसलिए। आई एम सॉरी, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें वापस लेकर जाने के लिए, आज घर चलेंगे वापस। घर में सब तुम्हें याद कर रहे हैं एक। पीहू उसे कहती है, बड़ी 6 महीने में तो हम वैसे ही अलग होने वाले हैं ना। अभी हो जाते हैं, कोर्ट में बोल देंगे कि रह रहे थे 6 महीने के साथ। समीर उसे कहता है, हमने फैसला लिया था ना, 6 महीने इंतजार करेंगे। पीहू उसे कहता है, नहीं करना, मुझे 6 महीने इंतजार नहीं होगा, आपको मुझसे प्यार नहीं मान पाएंगे आप मुझे अपनी पत्नी। समीर उसे गुस्से में कहता है, ये तुम दोनों भाई बहन ने फैसला ले लिया है क्या मेरी जिंदगी के फैसले अकेले लेने का? पहले तुम्हारे भाई ने, उसने अकेले फैसला ले लिया मेरी शादी तुम्हारे साथ करने का। अब तुम अकेली फैसला ले रही हो मुझसे दूर रहने का। मेरी जिंदगी के फैसले इस बार मैं खुद लूंगा, तुम दोनों नहीं लोगे। 6 महीने से पहले मैं कोई फैसला नहीं लूंगा, ना ही तुम्हें लेने दूंगा। पीहू उसे कहती है, तो आप क्या चाहते हो? बड़ी 6 महीने बाद अलग होना? मुझे पता है मुझे हो जाएगा आपसे प्यार, पर आपको नहीं होगा मुझसे प्यार। अब आप मेरे बड़ी हो, मैं आपसे अलग रह सकता हूँ, बाद में अगर मुझे आपसे प्यार ही जाएगा तो मुझसे अलग नहीं रह जाएगा, मैं नहीं चाहती फिर मैं आपसे किया वादा तोड़ूं। समीर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए उसे कहता है, फालतू बातें बंद करो अपनी और बैग पैक करो अपना, अंकल से बात कर ली है मैंने, घर चल रही हो तुम, मेरे साथ चलो तुम। पीहू समीर को तलाक के पेपर देती है। समीर उनको देखने लगता है। पीहू उसे कहती है, आपको कहा था ना मैं तलाक का पेपर बनवा लूंगी। साइन भी कर दिया है मैंने इन पर, अब आप भी पर साइन जड़ देना। समीर पेपर जी अपने पास ही रख लेता है। वो उसे कहता है, अब चले घर। वो दोनों समीर के घर आ जाते हैं। हंसिया चांद का चेहरा, 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 हंसिया चांद का चेहरा। रात को पीहू और समीर अपने रूम में थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। पीहू समीर को पूछती है, बड़ी आप मुझे लेने के लिए क्यों आए थे? आपको तो खुश होना चाहिए था ना, आपको मुझसे छुटकारा मिल रहा था। समीर उसे कहता है, मैंने कब कहा था मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए? पीहू उसे कहती है, मेरा दिल बहलाने की कोई जरूरत नहीं है, सच सुनने की ताकत है मुझ में। समीर उसे कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूं पीहू, मुझे बस थोड़ा टाइम दो इस रिश्ते को अपनाने के लिए। पीहू उसे कहती है, तो क्या आप 6 महीने तक मुझे सॉरी ही बोलते रहोगे? समीर उसे कहता है, क्या पता फिर सॉरी बोलने की जरूरत ही ना हो कभी। पीहू उसे कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, गुड नाइट। समीर भी उसे गुड नाइट कहता है। वो दोनों दो जाते हैं। सूरज का चेहरा, सूरज का चेहरा, सूरज का चेहरा, सूरज का चेहरा, सूरज का चेहरा। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सिया पीहू को कहती है, तुम्हें पता है पीहू भाभी भाई तुम्हें बहुत याद करते थे, रोज ऑफिस से आकर पूछते थे कि पीहू आ गई क्या। पीहू समीर से पूछती हूँ, सच में बड़ी आपको मेरी याद आती थी? समीर कुछ भी नहीं कहता, उसने अपना सारा ध्यान ब्रेकफास्ट में लगा रखा था। सिया पीहू को कहती है, भाई क्या माँ भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी? तुम्हारे बिना उनको चैन ही नहीं मिल रहा था। पीहू कहती है, मासी का तो पता है मुझे, ये मुझे बहुत प्यार करती है, इनका मन कर रहा होगा खुद चलकर मुझे लेने आ जाए। मिसेज खुराना कहती है, तेरी इन्हीं बातों की वजह से मिस कर रही थी मैं तुझे, और कोई वजह नहीं थी। घर सूना सूना लगता है तेरे बिना, अब इतने दिन के लिए मायके नहीं जाया कर, आदत हो गई है तेरी। पीहू समीर की तरफ देखती है, समीर भी उसकी तरफ देखता है। वो थोड़ी दुखी ही जाती है और खाना खाने लगती है। उसे डर लग रहा था कभी उनके रिश्ते और तलाक का सच उनके घरवाली को पता चल गया तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है अब अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप इस वाले चैप्टर को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और अभी तक रिव्यू नहीं किया तो वो भी कर देना। कुछ दिनों बाद सिया और अविनाश रेस्टोरेंट में बैठे थे। अविनाश उसे कहता है, मेरी अविका और आविष्कार कह रहे हैं उन्हें तुमसे मिलना है, आज जाओ तुम घर उसके साथ थोड़ा तूने स्पेंड कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सिया उसे कहती है, उनको मैं पसंद तो आ जाऊंगा ना? अविनाश उसका हाथ पकड़कर कहता है, सनशाइन तुम मेरी पसंद हो, मेरे भाई बहन को भी तुम पसंद आ जाओगी। अविनाश की बात सुनकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अविनाश हमेशा ही उसको स्पेशल फील करवाया था। इतनी देर में उनके लिए खाना आ जाता है। वो दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। अविनाश उससे पूछता है, आजकल क्या कर रही हो तुम, इतनी बिजी रहती हो, मेरे लिए टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास? सिया उसे कहती है, हाँ आपको तो पता ही होगा, एक प्रोजेक्ट आने वाला है कुछ महीनों में, भाई ने कहा है मुझे वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलना चाहिए। सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, उसी में मेरा पूरा दिन चला जाता है। अविनाश उसे कहता है, हमारे लिए भी टाइम निकाल करो, कितना काम करोगी? सिया उसे कहती है, भाई ने भरोसा करके मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं इतनी बिजी नहीं रहूंगी।
अविनाश उसे कहता है, वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हम साथ में टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। सिया उसे कहती है, आपके साथ मैं रहूंगी तो आप आपका काम कैसे करोगे? आपको आपकी कंपनी नहीं संभालनी है क्या? मुझे जहां तक याद है इस आने वाले प्रोजेक्ट के लिए खुराना इंडस्ट्री के सबसे बड़े राइवल रायचंद इंडस्ट्री ही है। अपने कॉम्पिटिशन से दूरी रखनी चाहिए। अविनाश उसे कहता है, अपनी कंपनी का काम तो दिन में करूंगा, अपने कॉम्पिटिशन के साथ मैं तो रात में रहूंगा मैं। सिया उसे कहती है, रात को भी आप अपनी कंपनी का ही ध्यान रखो। बस कुछ महीने आप एडजस्ट कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए फिर मेरा सारा टाइम आपका ही है। अविनाश उसे ठीक है कहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीहू और मिसेज खुराना घर में थे। पीहू की आज तबीयत खराब हो रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में बैठी थी। वो थोड़ी उदास हो रही थी। मिसेज खुराना उसके पास बैठकर उसे पूछती है, पीहू तू ठीक है ना? पीहू उनको कहती है, पता नहीं मासी क्या हो गया है, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ऐसे जी घबराने लगा और मेरे उल्टी हो गई। अभी भी जी घबरा रहा है। हाथ पैर में दर्द हो रहा है। पेट में भी दर्द हो रहा है। मिसेज खुराना पीहू की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ग्रिन। वो उसे पूछती है, तू सच कह रही है? मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? पीहू उनको कहती है, मुझे लगा आपको चिंता होगी। मुझे लगा थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, पर अभी भी जी घबरा रहा है। मिसेज खुराना खुश होकर जल्दी से पीहू की नज़र उतारती है। वो उसे हक करके कहती है, थैंक यू पीहू, तुझे नहीं पता तूने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। पीहू कंफ्यूज होकर पूछती है, कौन सी खुशखबरी मासी, मैंने क्या किया? मिसेज खुराना उसे कहती है, तो मुझे दादी बना रही है ना तू। मिसेज खुराना की बात सुनकर पीहू हैरान ही है। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो जल्दी से अपने रिश्तेदारों को पीहू की प्रेगनेंसी की खबर बताने लगती है। सबसे पहले वो पीहू के पापा को फोन करके बताती है कि वो नाना बनाने वाले पीहू के घर वाले भी उसकी मां बनने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पीहू देख रही थी उसके सामने ही वो सबको फोन कर रही है, उसे समझने नहीं आ रहा था उनको कैसे रोके। तभी उसके दिमाग में कुछ बात आती है, उस बात को याद करके उसे भी मिसेज खुराना की बात कर यकीन ही जाता है कि वो मां बनने वाली है। समीर अपने ऑफिस में था। वो अपने एमोलॉय के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी उसके केबिन में अमन आता है और आते ही उसको हक कर लेता है। वो उसको थैंक यू कहता है। सभी एम्प्लॉय अमन के ऐसे बीच मीटिंग में आने से हैरान थे। सभी को पता था अमन कौन है वो और समीर कितने अच्छे दोस्त है। समीर को भी समझ में नहीं आ रहा था अमन ऐसे अचानक से कैसे आ गया मीटिंग के बीच और उसे ऐसे थैंक यू क्यों कह रहा है। अमन सभी क्लाइंट को कहता है, ये मीटिंग यही खत्म होती है, आप सबके बॉस अभी बिजी है। ये मीटिंग बाद में होगी। अभी मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। सभी एमोलियर जल्दी से बाहर चले जाते हैं। समीर उसे पूछता है, ये सब क्या है, किस बात के लिए तू मुझे थैंक यू कह रहा है? अमन उसे कहता है, मैंने कुछ दिन पहले तुझे मामा बनाने के लिए कहा और तू इतनी जल्दी मेरे भतीजे या भतीजी को इस दुनिया में लाने वाला है। समीर उसे कंफ्यूजन में पूछता है, क्या बोल रहा है तू, किसके भतीजा भतीजी आने वाले हैं दुनिया में? अमन उसे कहता है, अब इतना क्यों नाटक कर रहा है तू? मासी ने पापा को बताया फोन करके पीहू प्रेग्नेंट है। मुझे नहीं लगा था तेरे और पीहू के बीच इतनी जल्दी सब सही हो जाएगा क्या। पर जो भी है मैं तुम दिनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। समीर उसे कहता है, तुझे तेरी बात सुनाई दे रही है, किसी और की बात कर रही होगी माँ। अमन उसे कहता है, किसी और की बात क्यों करेगी मासी, उन्होंने कहा है पापा को वो नाना बनने वाले हैं। तभी समीर को मिसेज खुराना का फोन आता है। वो उसे बताती है वो डैड बनने वाला है। समीर उनको कुछ भी नहीं कहता। फिर तभी उसके बाद उसे अपने रिश्तेदार में से किसी का फोन आता है और वो भी उसे बधाई देता है। समीर उसे थैंक यू कहकर फोन कट कर देता है। अमन उसे कहता है, अब तो हो गया तुझे यकीन, तू बाप बनने वाला है। समीर उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा ऐसा, 4 महीने बाद हम दोनों तलाक लेने वाले हैं। अब ये कैसे? अमन उसे गुस्से में कहता है, तू मेरी बहन को प्रेग्नेंट करके अपने रिश्ते को उसके साथ इतना आगे ले जाकर उसको तलाक देने की सोच रहा है। ऐसा कैसा सोच सकता है तू? समीर उसे कहता है, क्या बोल रहा है तू, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? कुछ भी नहीं है मेरे और पीहू के बीच में, ऐसा कैसे हो सकती है वो प्रेग्नेंट? मुझे पीहू से बात करनी होगी। समीर अपने घर चला जाता है। आते ही मिसेज खुराना उसे खुश होकर बधाई देती है। समीर उनको कहता है, माँ पीहू कहाँ है? मिसेज खुराना उसे कहती है, अपने रूम में है, आराम कर रही है। ज्यादा तंग नहीं करना, उसे आराम ही करने दे। समीर अपने रूम में चला जाता है। पीहू अपने बेड पर बैठी थी। समीर को देखते ही वो खड़ी हो जाती है। समीर उसे पूछता है, माँ क्या बोल रही है बाहर, तुम प्रेग्नेंट हो? पीहू उसे कहती है, मुझे नहीं पता बड़ी, ये सब कैसे हुआ? मासी ने कहा मैं माँ बनने वाली हूँ, सुबह मेरे उल्टी हुई, उन्होंने कहा वो दादी बनाने वाली है, वो खुश हो गई, मैं क्या बोलती उनको। समीर उसे कहता है,
माँ को नहीं पता, हमें तो पता है ना, उनको बताया क्यों नहीं, उनको गलत फहमी हुई है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, माँ को बात करता हूँ मैं उनको, पता नहीं वो किन किन रिश्तेदारों को फोन करके बता रही है कि मैं डैड बनने वाला हूँ। पीहू उसे कहती है, बड़ी मुझे आपको एक बात बतानी है, शायद मासी की बात सच है। समीर उसे पूछता है, क्या सच है माँ की बात में? पीहू उसे कहती है, वो बड़ी मेरे पीरियड्स की डेट है ना, वो सही नहीं चल रही, शादी के बाद एक बार भी नहीं आए, हर बार टाइम से आ जाते हैं, इस बार नहीं आए, इसका मतलब तो यही है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। समीर पीहू के गाल पर हाथ रखकर उसको समझते हुए कहता है, तुम नहीं हो प्रेग्नेंट, आजकल तुम हमारे रिश्ते के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो, इसीलिए तुम्हारे पीरियड्स डिले हो रहे हैं, ये नॉर्मल है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। पीहू उसे कहती है, पर बड़ी। समीर उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे थोड़ी कड़क आवाज में कहता है, पर क्या पीहू तुम नहीं हो प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट होने के लिए हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होना चाहिए, जो कि नहीं है, हम कभी इतने करीब नहीं आए हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। पीहू उसे कहती हैं, जब हम हनीमून पर गए थे वहां पर हमने गलती से दारू पी ली थी, क्या पता तब कुछ हुआ हो, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और मैं शावर के नीचे थी और आप मेरे साथ थे, आप भी नशे में थे, हम बहुत ज्यादा करीब थे और आपके साथ मुझे अच्छा फील हो रहा था, हम दोनों एक दूसरे को नशे की वजह से नहीं रोक रहे थे, मुझे नहीं याद हम कितने आगे बढ़े थे, पर कुछ तो हुआ था हमारे बीच में, मैंने आपको नहीं बताया, मेरी बॉडी पर जगह जगह लव बाइट के निशान देखे थे अगले दिन, आप पहले से ही गिल्ट में थे, मैं आपको और गिल्ट में नहीं डालना चाहती थी। समीर कुछ भी नहीं कहता, वो उससे थोड़ा दूर हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसकी लाइफ के साथ क्या हो रहा था। 2 महीने पहले उसकी ऐसे अचानक शादी हो गई, अब पीहू की प्रेग्नेंट वाली बात सामने आ रही थी, वो इन सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। पीहू उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, सॉरी बडी, सब मेरी गलती है, प्लीज आप स्ट्रेस नहीं लेना, आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी, आप कहोगे तो मैं ये बच्चा अब। पीहू बोलते बोलते रुक जाती है, उससे ये बात भी नहीं बोली जा रहा थी। कोष्टक। पीहू की बात सुनकर समीर पीहू को देखने लगता है, वो उसे बेड पर बैठाता है और खुद नीचे बैठकर उससे पूछता है, तुम्हारा शरीर है, तुम क्या चाहती हो, तुम अगर प्रेग्नेंट हो तो क्या तुम ये बच्चा रखना चाहती हो? बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। पीहू की आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो उसे कहती है, अगर मैं प्रेग्नेंट हूं तो ये आपका बच्चा होगा ना, हमारा बच्चा होगा ना? समीर हाँ में सर हिलाता है। पीहू उसे कहती है, मैं कैसे हमारे बच्चे को मार सकती हूँ, तब हर बच्चा माँ बाप डिजर्व करता है, हम नशे में थे, हमारी गलती की सजा इसको थोड़ी ना मिलनी चाहिए, वो तो अभी इस दुनिया में ही नहीं आया है, उसको हम पहले से ही कैसे मारने के लिए सोच सकते हैं? समीर पीहू के माथे पर किस करके उसको हक कर लेता है, वो उसे कहता है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, श्योर हो जाते हैं हम मॉम डैड बनने वाले हैं या नहीं, मैं वादा करता हूँ हमारे रिश्ते के असर हमारे बच्चे पर बिल्कुल नहीं होगा, हम नई शुरुआत करेंगे फिर उसके साथ। कुछ ही देर बाद समीर और पीहू हॉस्पिटल आ जाते हैं पीहू के प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए। पीहू के सारे टेस्ट करके डॉक्टर उन दोनों को इंतजार करने के लिए कहते हैं। पीहू और समीर दोनों हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठकर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, दोनों कोई बात नहीं कर रहे थे, दोनों को ही नर्वसनेस फील हो रही थी। पीहू कुछ देर बाद समीर से पूछती है, बड़ी आप रिग्रेट फील कर रहे हो ना मुझसे शादी करके? समीर उसे कहता है, थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाएगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, सब सही होगा, हम साथ मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। पीहू हमें सर हिलाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद पीहू की रिपोर्ट्स आ जाती है। समीर हिम्मत करके उन रिपोर्ट्स को देखता है, रिपोर्ट्स नेगेटिव आया था। समीर चैन की सांस लेता है, वो पीहू को खुश होकर कहता है, रिपोर्ट्स नेगेटिव आया है, मैंने कहा था ना, नहीं हो तुम प्रेग्नेंट। माँ तो ऐसे ही अपना दिमाग लगा रही थी। पीहू समीर को पूछती है, नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट। समीर उसे कहता है, हाँ नहीं हो तुम प्रेग्नेंट, डरने वाली कोई बात नहीं है, आजकल तुम ठीक से नहीं कहा पी रही हो, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, खान पान सही रहेगा तो पीरियड्स भी आ जाएंगे कुछ दिनों में, घर चले अब। पीहू उसे कुछ भी नहीं कहती, फिर बस हमें अपना सर हिला देती है। वो दोनों घर आ जाते हैं। पीहू जाते ही अपने रूम में चली जाती है। समीर मिसेज खुराना की भी बता देता है पीहू नहीं है प्रेग्नेंट, रिपोर्ट्स नेगेटिव आया है। मिसेज खुराना भी ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, उन्होंने तो दादी बनने के पूरे सपने सजा लिए थे। समीर वहां से अपने ऑफिस वापस चला जाता है, क्योंकि वो सारा काम ऐसे ही छोड़कर आ गया था। मिसेज खुराना पीहू के रूम में जाती है, पीहू बस अपने बेड पर उदास बैठी हुई थी। मिसेज खुराना उसके पास जाकर बैठ जाती है। पीहू उनको देखती है, वो उनको कहती है, सॉरी मासी। मिसेज खुराना अपनी सारी सैडनेस को अपनी स्माइल के पीछे छुपाकर उसको कहती है,
इसने सॉरी की क्या बात है, अभी तो तेरी शादी हुई है, तू ही बच्ची है अभी। इतनी जल्दी, वैसे भी मुझे दादी नहीं बनना था। सास बनकर ही मुझे ऐसे बुढ़ापा जैसा फील होता है, दादी बन जाती तो कितनी बुरी लगती मैं। पीहू उनके गोद में सर रख कर लेट जाती है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी फील कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ पल के लिए ही सही उसे लगने लगा था वो मां बनने वाली है। मिसेज खुराना भी उसके दुख को समझ सकती थी। वो उसके सर पर हाथ फेर कर उसको कहती है, जो दुनिया में ही नहीं आया उसके लिए क्या दुखी होना। तू चिंता मत कर, भगवान बहुत जल्द तेरे गोद भर ही देंगे। पीहू कुछ भी नहीं कहती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में उसकी अपनी मासी की गोद में सर रख कर ही नींद आ जाती है। एक महीने बाद पीहू आजकल बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगी थी, सभी घर वाले भी उसकी उदासी को फील कर सकता था। सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पीहू थोड़ा सा खाकर अपने रूम में चली जाती है। मिसेज खुराना समीर को कहती है, मेरी बच्ची बेचारी उस दिन के बाद कितनी उदास रहने लगी है। मुझे नहीं पता था उस बात को ये इतने दिल से लगा लेगी क्या। क्यों मैंने जांच कराने से पहले ही सभी को खुशखबरी सुना दी। अब सब पीहू को फोन कर रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं। समीर उनको कहता है, हो जाएगी वो ठीक। सिया समीर को कहती है, भाई आप पीहू भाभी को डेट पर लेकर चले जाओ, आप उनको कहीं बाहर ही नहीं लेकर जाते हो। अविनाश कितने भी बिजी हो मेरे लिए टाइम निकला ही लेते हैं। पीहू भाभी बाहर जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा, उसका मूड भी सही हो जाएगा। समीर को सिया की बात सही लगती है। वो पीहू और उसके लिए डेट प्लान करने की सोचता है। वो अपने लिए और पीहू के लिए एक होटल में रूम बुक करवा लेता है। वो पीहू को भी कह देता है शाम तक तैयार रहने के लिए, वो ऑफिस से आते ही उसके साथ जाने वाला है। दूसरी तरफ दोपहर में सिया अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है। वो चेक करती है। मैसेज इस प्रकार था, क्यों अपनी जिंदगी अविनाश के साथ बर्बाद कर रही हो, उसे छोड़ दो, किसी काम का नहीं है वो, मैं तो बच गई, तुम भी बच जाओ। सिया उस मैसेज को पढ़कर कोई रिएक्ट नहीं करती है और अपना सारा ध्यान वापस से अपने काम पर लगा देती है। उसको इस तरह के मैसेज 2-3 बार पहले भी आ चुके थे। दूसरी तरफ एक आदमी पीहू को एक ड्रेस देकर जाता है, उसे कहता है ये ड्रेस समीर सर ने भिजवाई है उसके लिए। पीहू को भी अच्छा लग रहा था। समीर अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा था अब उसके रिश्ते को बचाने के लिए। पीहू उस ड्रेस को देखती है। वो एक रेड लॉन्ग ऑफ शोल्डर गाउन ड्रेस। पीहू को वो ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो जल्दी से फ्रेश होकर उस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है। समीर उसको फोन करके बाहर आने के लिए कहता है। पीहू जल्दी से बाहर चली जाती है। आज समीर ही कार चला रहा था। दूसरी तरफ सिया भी शाम को घर जाने से पहले अविनाश के घर जाती है अविनाश से मिलने के लिए। उसने इतने दिनों तक अविनाश की इन मैसेज के बारे में कुछ नहीं बताया था, वो किसी और को भी नहीं बता सकती थी। उसको अविनाश के सारे रूल में वो रूल याद था जिसमें उसने कहा था अगर कोई हमारे बीच में आने की कोशिश करेगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताएगी, न कि किसी बाहर वाले की बातों में आकर हमारे रिश्ते को खराब करोगी। अविनाश और वो अविनाश के रूम में बैठे हुए थे। सिया डरते हुए अविनाश को वो सारे मैसेज को दिखाती है। उन सभी मैसेज को देखते ही अविनाश की आंखों में गुस्सा उतार जाता है। वो वहां से उठकर जाने लगता है। सिया उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है, अविनाश आप ऐसे गुस्से में कहाँ जा रहे हो। वो सिया को कहता है, ये लड़की मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती है। मुझे चिढ़ करके इसका मन नहीं भरा, अब जब मैं मूव ऑन कर चुका हूं तो अब मेरी मंगेतर को मेरे खिलाफ भड़का रही है ये। अब बस बहुत हो गया, इसको बताना ही पड़ेगा अविनाश रायचंद है कौन। अविनाश अपने क्लोजेट से एक गन निकालता है। सिया उस गन की देखते ही डर जाती है। उसे पता होता अविनाश गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठाने लगेगा तो वो उसे कभी ये मैसेज दिखाती ही नहीं। सिया जल्दी से उसे हक करके उसको कहती है, मैं नहीं भड़क रही हूँ, उसकी बातों से मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं बस आपसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती, इसीलिए आपको ये सारे मैसेज दिखा दिए। प्लीज अविनाश, आपकी मेरी कसम है आप गुस्सा नहीं करोगे। अविनाश भी फिर शांति से बैठ जाता है। सिया और वो दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। सिया उसे पूछती है, ये आपकी एक्स मुझे ऐसे मैसेज क्यों भेज रही है, उसे क्या मिलेगा हम दोनों को अलग करके। अविनाश उसे कहता है, सुकून मिलेगा उसे, वापस आना चाहती है वो मेरी जिंदगी में, पर मैं उसको अब नहीं लेने वाला उसको वापस। एक बार धोखा खा चुका हूँ, फिर से नहीं खाना मुझे उससे धोखा। आज के लिए इतना ही। क्यों उठे दिल छोड़ आया। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। प्रथम उस गठबंधन के कपड़े को नेत्रा को दे देता है। वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, मेरे प्यारे रिश्तेदारों, शादी का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सब जैसे आए थे वैसे ही वापस जा सकते हो, इससे ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता मैं आपको यहाँ आकर। तमाशा देखने के लिए धन्यवाद। प्रथम बिना रुके सीढ़ियों से अपने कमरे में चला जाता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सभी रिश्तेदार आपस में बातें बनाकर धीरे धीरे जाने लगते हैं।
अब वहां बस घर वाले ही बचे थे। नेत्रा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसका पति उसे ऐसे मंडप में छोड़कर क्यों चला गया। नेत्रा अपना घूंघट हटाकर शिवानी जी को पूछती है, मम्मी अब क्या करना है, शादी तो हो गई, आपने कहा था ना शादी से पहले घूंघट नहीं हटाना है, अब हटा लूं ना, भारी है ये। जिन घर वाले ने नेत्रा को नहीं देखा था वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। 10 मिनट बाद भी जब पीहू बाहर नहीं आती तो समीर को उसकी चिंता होने लगी थी। उसने तो अपने पीए को कह दिया था उसकी वाइफ के लिए 3 अच्छी सी ड्रेस लाने के लिए, एक डेट के लिए और एक रात में पहनने के लिए कंफर्टेबल सी नाइट ड्रेस और एक अगले दिन के लिए ड्रेस। उसे नहीं पता था कैसी ड्रेस है तीनों। समीर दरवाजे को नॉक करता है। पीहू दरवाजा खोलता है। समीर पीहू के पास जाता है। वो पीहू को उस नाइटी में देखकर देखता ही रह जाता है। आज समीर ने भी पहली बार ही पीहू को इस तरह के कपड़ों में देखा था, पर पीहू तो शर्म की वजह से उसको नजर उठाकर भी नहीं देख रही थी। वो उस नाइटी को अपने हाथ से पकड़कर नीचे कर रही थी। उसको ऐसे शर्माते देखकर समीर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। पीहू उसे कहती है, बड़ी ये कैसी ड्रेस है, कुछ ज्यादा ही छोटी और अजीब सी नहीं है क्या ये। समीर उसके पास आकर उसके नाक पर किस करके कहता है, डोंट वरी, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ, तुम्हें मेरे अलावा इस ड्रेस में कोई नहीं देख रहा। पीहू कुछ भी नहीं कहती। उसको ऐसे समीर के रोमांटिक रूप की आदत नहीं थी, उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। समीर उसे कहता है, तुम्हें इस ड्रेस अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो। समीर अपनी बात बीच में ही छोड़ देता है। वो उसको गोद में उठा लेता है। पीहू कसकर अपनी आंखें बंद करके समीर की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। समीर उसे आराम से बेड पर लेटाकर रूम की लाइट बंद कर देता है। अब रूम में बस एक येलो डिम लाइट ही जल रही थी। वो उसके ऊपर आकर फिर से उसके होठों पर किस करने लगता है। आज पीहू को लग रहा था समीर पूरी तरह से तैयार है उसको हर तरह से अपनाने के लिए। पीहू भी समीर के किस में उसका साथ देने लगती है। पीहू के हाथ समीर के बालों में चले जाते हैं। कुछ पल बाद समीर उसकी नाइटी की नॉट खोल देता है। वो उसकी नाइटी को उसके कंधे से सरका कर वहां अपने होठ रख लेता है। वो पीहू के गर्दन पर किस कर रहा था। पीहू की सांसें भारी हो रही थी। समीर उसके गर्दन पर किस करते करते उसके बाइट कर लेता है। पीहू के मुंह से सिर्फ बड़ी ही निकलता है। समीर एक पल के लिए अपनी सारी मूवमेंट बंद कर लेता है। वो अपनी डीप वॉइस में पीहू को कहता है, पीहू मेरा नाम समीर है, आज बस समीर। समीर की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसे कहती है, जी समीर। पीहू के मुंह से अपना नाम सुनकर समीर फिर से पीहू के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। पीहू उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। समीर उसकी मदद करते हुए अपने शर्ट को अपने शरीर से अलग कर देता है। पीहू समीर की शर्ट लेस बॉडी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। समीर पीहू की आंखों के किस करके उसे कहता है, पीहू अपनी आंखें खोलो। पीहू नमे अपना सर हिलाकर उसे कहती है, मुझे नहीं देखना, मुझे शर्म आ रही है। समीर उसे कहता है, तुमने ही तो मेरी शर्ट खोली है, अब इतना शर्मा रही हो। खोलते टाइम तक तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई थी। पीहू उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, समीर प्लीज मत तंग कीजिए। समीर फिर उसे और तंग नहीं करता है, उसे फिर से प्यार करने लगता है। वो उसकी बाकी बची नाइटी को उससे शरीर से अलग करता उससे पहले ही वो रुककर पीहू को देखता है, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। समीर उसे पूछता है, तुम रेडी हो ना हमारे रिश्ते को एक कदम आगे लेकर जाने के लिए, इससे आगे बढ़ सकता हूं ना मैं। पीहू अपनी आंखें खोलकर समीर को देखती है। वो उसे पूछती है, आप रेडी हो क्या हमारे रिश्ते को एक कदम आगे ले जाके लिए? आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो क्या? आपको फिर कोई भी गिल्ट नहीं होगा ना मेरे करीब आकर? ये सब आप पूरे दिल से कर रहे हो ना, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे ना? समीर कुछ भी कहता है। पीहू उसकी खामोशी का मतलब अच्छे से समझ सकती थी। वो समीर को कहती है, नहीं हूं मैं अभी रेडी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, डर लग रहा है मुझे। फिर कभी करेंगे, अभी तो 3 महीने हैं हमारे पास, क्या पता तब आप ऐसे खामोश ना रहो। आपके दिल में जो भी है वो आप मुझे बता सको। समीर पीहू की नाइटी को सही करके उसकी नॉट की वापस से बांध देता है और वो अपने शर्ट को वापस से पहनकर उसके बगल में लेट जाता है। समीर उसकी ब्लैंकेट ओढ़ते हुए उसे सॉरी कहता है। पीहू उसे पूछती है, बड़ी आप मुझसे शादी करके रिग्रेट फील करते हो ना? समीर उसे माथे पर किस करके उसे कहता है, सो जाना चाहे, हमें इतना ही प्लान किया था मैंने बस हम दोनों के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया था। अब घर जाकर क्या करेंगे, कल ही घर चलेंगे अब। पीहू उसे गुड नाइट कहकर करवट बदल कर सो जाती है। समीर बाकी बची लाइट को भी बंद कर देता है, वो भी सो जाता है। 15 दिन बाद सिया से मिलने एक लड़की आती है उसके ऑफिस में जिसका नाम इंदु था। सिया उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि वो अविनाश की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसे पता था वो उसको उसके खिलाफ भड़काने आई है। इंदु उसके सामने आकर उसे कहती है,
तुम्हें क्या लगता है अविनाश तुमसे प्यार करता है? वो बस ये चाहता है न्यूयॉर्क वाला 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट रायचंद इंडस्ट्री को मिले। उसके लिए सभी बड़ी प्रॉब्लम तो बस खुराना इंडस्ट्री ही थी, तो उसने सोचा क्यों ना खुराना इंडस्ट्री के सीईओ की बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसको इस प्रोजेक्ट से पीछे कर देगा। फिर मार्केट में बस एक ही नाम रहेगा, रायचंद इंडस्ट्री का। उसने बस एक इंसान से ही प्यार किया है अपनी जिंदगी में, वो इंसान मैं हूँ। हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई? तुम उसकी जिंदगी में आकर उसको मुझसे छीन लेना चाहती हो। तुम बस मुझे भूलने का जरिया हो और कुछ भी नहीं हो। सिया उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। इंदु उसे कहती है, वैसे मुझे पता है अविनाश का, जब तुमसे मन भर जाएगा तब वो मेरे पास ही आएगा। तुम्हें सच में लगता है क्या अविनाश तुमसे प्यार करता है? अविनाश बस तुमसे अपना काम निकलवाना चाहता है। जिस पल उसका मकसद पूरा हो जाएगा वो तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकल देगा। सिया उसकी किसी भी बात का ध्यान नहीं देते हुए सिक्योरिटी को फोन कहती है, उनको उसके केबिन में आने के लिए कहती है। थोड़ी देर में सिक्योरिटी आ जाती है। वो इंदु की वहां से जाने के लिए कहती है, वो भी वहां से चली जाती है। सिया के मन में जो बात उसकी डालनी थी वो तो वो डाल ही चुकी थी, अब उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिया इंदु की बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती थी, पर उसकी बातें उसके मन में शक पैदा कर रही थी। दूसरी तरफ आज अमन पीहू से मिलने आया था। वो मिसेज खुराना और पीहू हाल में बैठे थे। अमन मिसेज खुराना को कहता है, मासी अब आप मुझे कैसे रोकोगे आपके घर आने से? अब तो मेरी बहन का भी घर है ये। आपने और पापा ने तो बहुत कोशिश की थी मेरी और समीर की दोस्ती तोड़ने की, मैंने आपका सारा प्लान खराब कर दिया मेरी बहन को आपकी बहू बनाकर। मिसेज खुराना उसे कहती है, मैंने बस अपनी पीहू को अपनाया है, तुझे नहीं अपनाया। पीहू उनको कहती है, हाँ आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? अमन हंसते हुए उसे कहता है, पीहू हम लड़ थोड़ी रहे हैं, ये तो मासी का प्यार है। वो सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी सिया भी अपने ऑफिस से आ जाती है, पर वो घर के अंदर नहीं जाती है, वो बाहर गार्डन में ही झूले पर बैठ जाती है। बहुत ज्यादा उदास हो रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अमन वापस अपने घर जा रहा था, तब उसकी नज़र झूले पर बैठी सिया पर जाती है। अमन सिया को देखता है, उसके चेहरे पर उदासी वो महसूस कर पा रहा था। अमन उसके पास जाकर झूले पर बैठ जाता है। सिया उसकी तरफ देखती है। अमन उसे कहता है, क्या प्रॉब्लम है? सिया अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करना चाहती थी, पर वो अपने घर में किसी को नहीं बताना चाहती थी। उनको क्या कहती? वो जिस लड़के को उसने अपने लिए पसंद किया है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब उसके लिए उससे ऐसे बात कर रही है। सिया को अमन पर पूरा विश्वास था, उसे पता था वो उसे अच्छे से ही गाइड करेगा। वो उसे कहती है, डूडी आप पहले प्रॉमिस करो भाई और भाभी को नहीं बताओगे कुछ भी। अमन उसे कहता है, ठीक है नहीं बताऊंगा किसी को भी। सिया उसकी सारी बात बताती है। अमन कुछ सोचकर उसे कहता है, तुम्हें भी ये लगता है क्या अविनाश उस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे साथ है? सिया ना में सर हिलाती है। अमन उसे कहता है, तो बस अपने दिल की सुनो ना कि किसी बाहर वाले की। अपने प्यार पर भरोसा रखो। अमन के मुंह से पॉजिटिव बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो उसको हक कर लेती है। वो उसे कहती है, थैंक यू डूडी, यू आर बेस्ट। मैं फालतू में ही टेंशन ले रही थी। मैं क्यों किसी बाहर वाले की बात सुनकर अपने अविनाश पर शक कर रही थी। मुझे पता है अविनाश मुझसे सच में प्यार करते हैं और मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अमन उसे कहता है, अब अंदर जाओ, फैमिली के साथ रहा करो। ऐसे अकेले में फालतू बातें ही दिमाग में आएगी। ये सब बातें तो मासी तुम्हें और अच्छे से समझा देगी। सिया उससे दूर रहकर उसे कहती है, हाँ आपको तो पता ही है मुझे ज्यादा अकेले रहना ही पसंद है। अमन उसे कहता है, अविनाश के साथ कैसे रहोगी फिर? सिया उसे कहती है, उनके तो साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, उन्हें भी बस मेरी कंपनी ही अच्छी लगती है। बाय। अमन उसे बाय कहता है। सिया अपने घर के अंदर चली जाती है। अमन अपने भी उनके घर से चला जाता है। वो कार चला रहा था, उसको वो पल याद आ रहा था जब सिया ने उसे हक किया था। वो उस पल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था, पर उसके जहन से वो पल निकल ही नहीं रहा था।